था कि जो छठे चरण में जो बहुत लोगों की बहाली बहुत बड़ी प्रश्न है लोगों के मन में, चूंकि ये एग्जाम किसी भी कीमत पर नहीं होगी, तो डीएलएड के जो जितने भी छात्र हैं बिहार के वैकेंसी में इसका क्या असर होगा, जो एक महत्वपूर्ण कि सर अब मेरा भविष्य क्या होगा, कि मैं तो बीएड में भी था, डीएलएड में भी था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है और ये पूरे भारत में लागू हो गई है। ये केवल बिहार के लिए नहीं है, केवल राजस्थान के लिए नहीं है। और जो कुछ भी इसमें कंक्लूजन निकाला, डीएलएड में भी था, डीएलएड का इसलिए मुझे लगा कि हायर ये है तो बीएड का डिग्री शो किया, डीएलएड का किया नहीं। तो ऐसे छात्रों के लिए बड़ा दुविधाजनक बातें हो गई। तो जजमेंट आया है बिहार के वैकेंसी में इसका क्या असर होगा, जो एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण छात्रों के लिए। मेरे प्रूडेंस के आधार पर, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन जितनी समझ और सूझबूझ के आधार पर जजमेंट के आलोक में मैंने जो भी बातें कही है, वो शिक्षा विभाग को जैसी विवाद इस चीज का चल रहा है कि भाई जजमेंट आई है, जजमेंट के बाद क्या कुछ चल रहा है। सर एक चीज बताइएगा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? देखिए, दो तीन बातें आपको स्पष्ट कर दूं, फिर मैं निष्कर्ष पर भी पहुंचूंगा। लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन का कारण है, जो आम जनता में एक चीज लोगों को हजम नहीं हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कौन सा निर्णय दे दिया कि जो बीएड वाले ज्यादा पढ़े लिखे, चूंकि ग्रेजुएशन प्लस वाले बीएड करते हैं और इंटर प्लस वाले या 12th प्लस वाले जिसको कहते हैं हम लोग, वो लोग डीएलएड करते हैं। तो डीएलएड वाले यानी कि कम पढ़े लिखे वाले को आप कह रहे हैं कि योग्य है, और जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो बीएड वाले हैं उनको अयोग्य कैसे कर रहे हैं। तो ये लोगों के बीच में कोताहल का विषय है, जिसको मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या बातें कही गई उसको भी बता देंगे, और इसका पूरे बिहार में जो अभी आगामी एग्जाम हो रहा है उस पर क्या इसका कंडक्ट होगा, उसी चीज को आपको समझने की दो मूल बातों पर लोगों का कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले आप इसमें पूरे संदर्भ को समझने के लिए जो ये दो मूल प्रश्न है, उसके लिए बेसिक बस 4 से 5 लाइन का कुछ चीज समझना होगा कि ये जो अच्छा एक बीच में सर मैं रोकना चाहूंगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि बीएड वालों को हम नहीं मौका देंगे, बीएड वाले ज्यादा पढ़े लिखे भी व्यक्ति होते, पहली बात। दूसरी बात, जब ये जजमेंट आ जाती है उसके बाद बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से एक ट्वीट आई है, आप आज देखे होंगे ट्वीट। उस ट्वीट में कहा गया है कि तमाम उस चीज को भी मैं लूंगा जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं बेसिक चीज बता रहा हूं ताकि कोई स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो आर्टिकल 21 है, इसमें ये मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया, और उसके बाद इसका इम्पैक्ट ये हुआ, आर्टिकल 21 के क्लॉज ए में जो जोड़ के बनाया गया, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई कि उनको देना है। हालांकि शिक्षा पहले भी दी जाती थी, पहले सरकार रहमो करम पर देती थी, अब अधिकार बन जाने का मतलब एज ए मैटर ऑफ राइट, हक से मांगेंगे कि मेरा अधिकार है, आपको देना होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलने लगा, ठीक है। उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है केवल शिक्षा नहीं, आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की गारंटी देनी होगी। गुणवत्ता की एजुकेशन विथ क्वालिटी। तो क्वालिटी के लिए क्या कि क्वालिटी वाला टीचर भी चाहिए, वही क्वालिटी वाले टीचर ही बच्चे को क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक व्यवस्थाएं बनाई गई, और उस एजेंसी को एनसीटी जो एक एजेंसी है जिनका काम था कि आप नॉर्म्स वगैरह तैयार कीजिए कि शिक्षक जो बनेंगे उनके लिए क्या पात्रताएं होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, कहाँ से कैसे उनके सिलेबस को कैसे समझते। मान एक ट्रेंड टीचर को, तो ट्रेनिंग की जो व्यवस्थाएं होती है वो 2 स्तर पर होती है, एक डीएलएड है और एक बीएड है। तो लोग समझता है कि इंटर जो पढ़ा है वो कर लेगा डीएलएड, और वो और बीएड जो किया है वो कर लेगा, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा। लेकिन ये भी समझ लीजिए जो बीए है वो भी डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले सकता है। इस चीज को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ये प्रश्न उठा कि अप टू 5th तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो पढ़ाने की, जो 5वीं तक के बच्चे को, पहली से 5वीं तक के जो कक्षा के बच्चे होंगे वो शिशु होते हैं, वो उनको जो पढ़ाने की शैली होनी चाहिए वो थोड़ी अलग है, क्योंकि वो बच्चे उतने परिपक्व नहीं होते हैं, वो भाषा को इतना आसानी से समझते नहीं, इसीलिए उसको इशारा में हम लोग समझाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि मान लीजिए हम किसी बच्चा को टॉयलेट जाना है, तो 5वीं के बाद लोग कहता है कि हमको टॉयलेट जाना है, प्यास लगी है तो पानी की बात करेगा, भूख लगी तो खाना का। लेकिन जो पहली कक्षा का बच्चा होगा उसको नहीं छिया लगे, उसको टॉयलेट जाना है तो कहता है छिया करना है, ए करना है। दिस इज द टर्म जनरली व्हिच इज यूज्ड बाय द
सच काइंड ऑफ चाइल्ड। तो उनके इस इशारों को कैसे समझना, उसको शिक्षित भी हमको करना है। तो उसको जो पढ़ाने की जो शैली होती है उसमें नृत्य शैली होती है, यानी कि डांस करके पढ़ाइए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया तो मोर बन के उसको दिखाएगा, पीकॉक का आवाज निकालेगा, बहुत सारी बातें होती है। तो ये जो आर्ट डेवलप होता है वो नर्सरी वाले बच्चे को जो पढ़ाएंगे, 1 वाले बच्चे को जो पढ़ाएंगे, वो टीचर वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, गा कर डांस करके घूम के, बहुत माने एक उनका एक अदा होता है, समझिए, फिर आप टोकेंगे। तो उनको पढ़ाने के लिए है। अब उसी के आधार पर अब आ जाइए एक प्रोफेसर साहब या प्रिंसिपल साहब जो कॉलेज में होंगे, तो उनके पास पीएचडी होल्डर है, अथाह ज्ञान है। लेकिन यदि उस प्रिंसिपल साहब को कहिए कि जाइए और नर्सरी वाले बच्चे को पढ़ाइए, तो 2 मिनट में सर पे हाथ रख के कहेंगे मेरे बस की नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड पर आते हैं, फॉर्मूला लेक्चर देके चले जाते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं, वहां से आईआईटी भी करके निकल जाएंगे, रिसर्च भी कर लेंगे। तो ये जो क्वालिटी है, ये कह देना कि ज्ञान अलग चीज है, लेकिन आपको पढ़ाने की कला जो है बच्चों के लिए, उसके लिए एक अलग एक्सपर्ट की जरूरत है, जो ये डीएलएड के सिलेबस में केवल है और कहीं वो सिलेबस में है ही नहीं। इसीलिए 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाने के लिए जो बोला गया है, वो कॉम्पिटेंट और मोस्ट कॉम्पिटेंट केवल डीएलएड जो किए हुए हैं वही कॉम्पिटेंट है। बीएड वाले जो है सो अपर क्लास के लिए मोस्ट सुटेबल है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक प्रश्न ये उठता है कि माने 5वीं तक के बच्चों के लिए डीएलएड, तो ये जो लोगों का कहना था कि ये जो लोगों को हजम नहीं हो रही थी कि इसमें जो है सो डीएलएड वाले कम पढ़े लिखे हैं तो उनको आप योग्य मान रहे हैं, बीएड वाले तो बीए किए हुए हैं तो उसको आप अयोग्य मान रहे हैं, तो इसके पीछे लॉजिक यही था। इसको मैं नहीं कर रहा हूं। अब आइए जरा जजमेंट का जो ये मुख्य पार्ट जो है उसको आपको मैं कोट करके बता दूं कि जब ये प्रश्न जो बेसिक प्रश्न जो लोगों के दिमाग में है कि जब ये जजमेंट का पहला ही पॉइंट पर जब जाएंगे तो इन्होंने कहा कि देखिए बीएड क्वालिफिकेशन, जरा इसको दिखाइए, इधर से आप दिखाइए तब लोगों को पता चलेगा। को यहाँ पर व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट, इस लाइन को भी आप जूम करके दिखाइए छात्रों को। यहाँ पर कह रहा है कि हम व्याख्या भी कर देंगे, वेदर बीएड डिग्री इज हायर क्वालिफिकेशन एज कंपेयर टू डीएलएड और नोट। इसमें कहा कि क्या बीएड वाले जो हैं सो हायर माने जाएंगे डीएलएड वाले से, तो इसका कह रहे हैं टू बोरो मैथमेटिकल फ्रेजोलॉजी बीएड डिग्री कोर्स डज नॉट form a superior set of training of which DLED डिप्लोमा ट्रेनिंग फॉर्म ए सबसेट। मतलब ये हुआ कि डीएलएड वाले को ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के दौरान उसको इनके नदीन, और थोड़ा दिखाइए, एक लाइन और है जो आप दिखाना जरूरी है। फिर ये कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, बीएड का डिग्री होल्डर कैन नॉट आर्गू, वो बहस नहीं कर सकता है क्या, दैट ही हैज सफिशिएंट ट्रेनिंग टू टीच not only higher standard but also the primary level standard 1 to 5 and what is taught to DLED course is a part and parcel of his training। अब आइए इस चीज की व्याख्या जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सुंदर तरीके से कहा ये जजमेंट में कि भाई जो बीएड डीएलएड के कोर्स में जो बच्चे को, प्राइमरी लेवल के बच्चे को पढ़ाने का जो उनका ट्रेनिंग के दौरान जो उनको सिखाया गया है वो सिलेबस में बीएड वाले का नहीं है। सो अप टू 5वीं तक के बच्चों के लिए केवल और केवल जो है सो डीएलएड वाले ही सुटेबल हैं। सो इस जजमेंट के आलोक में अब तो ये मैंने कहा कि क्यों माना, जो लोगों के बीच में कोताहल का जो विषय बना था छात्रों का कि बीएड वाले लोगों का था कि बीएड वाले ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा हैं तो आप उनको कह रहे हैं कि वो जो है योग्य ही नहीं है उनको। तो ये बड़ा अच्छा तरीके से एक छोटा सा और उदाहरण समझिए जो लोगों को और लेमैन में मैं समझा रहा हूँ ताकि लोग समझ सके इस चीज को, बहुत कंफ्यूजन है। मान लीजिए किसी को प्यास लगी है तो छत पर बड़ा सा टंकी होता है, उसमें 1000 लीटर पानी भरा होता है। तो प्यास लगी है तो आप क्या चले जाते हैं, टंकी में मुंह नहीं लगाते, आपके पास एक गिलास पानी रखा होगा तो गिलास वाला पानी ज्यादा कंफर्टेबल, यानी कि प्यास बुझाने के लिए गिलास ही सफिशिएंट है, टंकी में है पानी टंकी की अपेक्षा गिलास ही सुटेबल है, टंकी को नहीं उठा के कंफर्टेबली लोग पी लेगा। तो प्यास के लिए टंकी को छोड़ देगा यदि और ग्लास को देगा तो लोग कहेगा कि ग्लास ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ बीएड वाले टंकी है, नॉलेज है, पानी भरा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन सूट यहाँ पर ग्लास अच्छा, एक ऑप्शन इस चीज को डीएलएड वाले जो समझ रहे थे, बीएड वाले कि डीएलएड वाले जो है सो कॉम्पिटेंट नहीं, तो ये चीज समझिए कि ज्ञान आप एकेडमिक तौर पर आप हायर हो सकते हैं लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ जो ये डीएलएड वाले जो है 5वीं तक की कक्षा के लिए सुटेबल उन्हीं को माना गया है। अब और आपका प्रश्न भी हम लेंगे लेकिन और चीज मैं क्लियर कर दूं बड़ी बारीकी से। तो अब एक तो चीज ये है, दूसरी और अहम बात की क्या इस जजमेंट की ये राजस्थान के द्वारा, ये राजस्थान के हाई कोर्ट ने यही माना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान के जजमेंट को ही अप्रूव किया कि डीएलएड के लिए
माने अप टू 5वीं तक के कक्षा के लिए डीएलएड वाले ही छात्र सुटेबल है, यहाँ तक तो कोई ये नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो जजमेंट आया है बिहार के वैकेंसी में इसका क्या असर होगा, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो भी जजमेंट मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे वैकेंसी का वो पैराग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे पास है, आप 1 मिनट के लिए उनको भी दिखाइए, आप जूम कर लीजिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अभी जो बिहार के संदर्भ में सेम यही इशू राजस्थान में भी हुआ था कि बीएड वाले बोले कि मुझे भी जो है सो 5वीं तक के लिए एलिजिबल किया जाए, ब्रिज कोर्स करा के। नहीं, अब उसका मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो है एनसीटीई जो है इन्होंने एक अमेंडमेंट करके जोड़ा और इन्होंने कहा कि ठीक है बीएड वाले को भी आप पढ़ाने के लिए कैपेबल मानिए 5वीं तक है, और वो जो ट्रेनिंग का पार्ट मैंने बोला कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से उसको ट्रीट करने की जो सिलेबस में है उसके लिए कोर्स है 6 महीने का, ब्रिज कोर्स उसका नाम दिया। हिंदी में बिहार के बीपीएससी में जो दिया है वो सेतु कोर्स बोला है, हिंदी होता है ब्रिज सेतु, तो सेतु कोर्स करना है। लेकिन सर्विस में चले जाने के बाद आपको 2 साल के अंदर में ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लेना है, तब आप कैपेबल हो जाएंगे। यही बात राजस्थान में भी था। अब बिहार के वैकेंसी के संदर्भ में जो बहुत रेलिवेंट पोर्शन है उसको समझने की जरूरत है कि बिहार के पोर्शन में जब आप आएंगे तो बिहार के जो नियमावली है आप जरा दिखा दीजिएगा, उसमें कॉलम जो पैराग्राफ 4 में उसमें में दिया गया है कि बीएड वाले भी अब 5वीं कक्षा तक के लिए एलिजिबल है, और नीचे लिखा हुआ है कि शर्त यही है कि 2 वर्षों के अंदर उनको वो ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना होगा। ब्रिज कोर्स कंप्लीट का मतलब कि आपको जो इस ट्रेनिंग का जो पार्ट नहीं था उसके अलावा 6 महीना आपको ये कर लेना है, लेकिन नौकरी में आ जाने के 2 साल के अंदर कर लेना है। अब इसी चीज को राजस्थान में भी यही था, तो इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज नहीं चलेगा। ये जो शक्ति जो मान लीजिए केंद्र सरकार ने मंत्रालय ने जो दिया है एनसीटीयू को निर्देश, और जिसके में वो बोला कि बाद में ये कोर्स किया जा सकता, बोला इलीगल है, आप ऐसा कह ही नहीं सकते। इसके पीछे भी बहुत सारी लॉजिक है, लेकिन साधारण शब्दों में आप ये समझिए कि ये तो ये बात हो गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैट्रिक के बेसिस पर कोई नौकरी में है कि 10वीं पास वाले आदमी वैकेंसी भर सकते, तो आदमी है 8वीं पास, वो कह रहा है कि ठीक है हमको नौकरी में लाने दीजिए तो हम 10 में मैट्रिक भी कर लेंगे। तो भाई पहले तुम नौकरी में चले जाता मैट्रिक पास कलेक्टर बनने के बाद यूपीएससी, तो यही बात हो गया कि हमको पहले कलेक्टर बना दीजिए, हम यूपीएससी बाद में कर लेंगे। तो ये चीज को कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को हम वहीं तक मानेंगे कि इसमें तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरे इंडिया में कहीं भी, अब चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये जजमेंट आर्टिकल 21 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की जो नीति थी, पॉलिसी मेकिंग पावर जो था, उस पॉलिसी मेकिंग पावर के तहत ये सारा चीज को आया और उसको एक फ्रेम करके क्राइटेरिया को फिक्स किया गया। तो इस पूरे संदर्भ को जब आप समझेंगे तो ये कहीं नामात्र संदेह नहीं रह जाता है। इस जजमेंट के आलोक में मैंने बताया एक एक चीज को देखना होगा। इतना ही नहीं, एक और है कि ये जो क्लास के लिए इट इज ओनली पासिंग सच ब्रिज कोर्स दैट द कैंडिडेट वुड बिकम एलिजिबल टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, दिस शुड नॉट बी अंडरस्टूड एज इन सर्विस ट्रेनिंग आफ्टर रिक्रूटमेंट। इसी चीज को आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप नौकरी में आ रहे हैं तब कह रहे हैं कि हम ब्रिज कोर्स कर लेंगे और बाद में सर्विस में आने के बाद तो बोला कि सूटेबल नहीं है। तो इस चीज को तो अब यदि बिहार के संदर्भ में कि ये बात को करेंगे, एग्जाम अभी हुआ नहीं, फॉर्म भरे हैं, तो आप ऐसे परिस्थिति में ये चीज को आप नहीं कर सकते हैं। और यदि इस चीज को बीपीएससी के चेयरमैन साहब यदि इतना पढ़ने के बाद भी यदि वो नोटिफिकेशन में देते कि एग्जाम अपने सही समय पर है, तो हमको लगता है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ या तो इस जजमेंट का बहुत गहन अध्ययन नहीं किया गया होगा। अभी मुझे लगता है कि वो आप और हम चूंकि उस चीज पर जुड़े हुए हैं तो आ जाते हैं, उनके पास बीपीएससी के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत एग्जाम है, और इसको जो ये जो बीपीएससी को भी नहीं, बीपीएससी को अपना वो इसलिए ताल ठोक रही है कि बीपीएससी का काम है एग्जाम को कंडक्ट करना। पॉलिसी क्या होगा, एक स्वतंत्र बॉडी है जिसका काम है कंडक्टिंग। बहुत लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हुआ कि अरे सर आप कहने कि एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, कैसे पोस्टपोन्ड होगा, और बीपीएससी के चेयरमैन साहब ट्वीट कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि बीपीएससी अपना प्रॉम्प्टनेस दिखा रहा है कि आई एम रेडी टू टेक द एग्जामिनेशंस, लेकिन ये शिक्षा विभाग को जो शर्त जो तय किया है वो शिक्षा विभाग है, उनको ये कहना है कि नहीं अब इसमें संशोधन आ गया, इसके एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए। तो एवरी डिसीजन शुड बी टेकन बाय नॉट बाय द चेयरमैन ऑफ द बीपीएससी, दिस डिसीजन शुड बी टेकन बाय द
एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, यानी बिहार सरकार को अब इस नियमावली में संशोधन करके मार्गदर्शन करके बीपीएससी को कम्युनिकेट करना है। तो ये बीपीएससी को अपने स्तर से अपना दिखा रहा है कि हम रेडी है, हमारे पास सारा चीज तैयार है। लेकिन ये एग्जाम यदि मान एक तो होगा नहीं, मेरी अभी भी आत्मविश्वास है, क्योंकि मतलब अभी भी आप दावे के साथ कह रहे हैं कि ये नहीं होने। देखिए दावा 100% दावा, सर आपको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के आधार पर देखिए गणना कैसे, मैं ये बहुत लोगों को लगता है कि वकील साहब तो सुप्रीम कोर्ट की तरह बात करते, वो चीज बहुत आलोचक एक आध को रह जाता है जो लेमैन जो समझ नहीं पाते हैं, उन लोगों को तो थोड़ा सा। लेकिन आप जान लीजिए कि चंद्रयान 3 जो है कितना तारीख को चांद पर उतरेगा सतह पर, ये वैज्ञानिक गणना करके बता देते हैं। उनके पास आकलन है, गति के आधार पर वो बताते हैं कितना तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा, वो गणना करके बताते हैं, उनके पास अनुभव है। तो ये जो मेरा जो अनुभव है उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो जो है सो पूरी तरीके से पूरे कोर्ट पे पूरे हर जगह लागू होता है। तो इस आधार पर ये एग्जाम को अब कंटिन्यू करना विदाउट चेंजिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्या स्टेट का हो सकता है, यानी कि लोग अभी भी कह रही है कि हम एग्जाम लेंगे, मतलब इतना बड़ा निर्णय आ गया उसके बाद बीपीएससी कह रही है कि हम एग्जाम लेंगे, इसके लिए क्या प्रावधान के स्टूडेंट के लिए आप क्या करना चाहिए? सबसे देखिए 2 बातें हैं। अब यहाँ पर जो भी इसमें एक बहुत ही टेक्निकल चीज है कि डीएलएड वाले जो फॉर्म भर दिया है ना उन लोग का केवल यदि बीएड वाले को हटा देगा तो सब डीएलएड वाले का हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान हो नहीं सकता है। क्योंकि बिहार में जो है तो डीएलएड वालों की संख्या कम है एज कम्पेयर, जितना सीट है उससे कम यहाँ पर है, बीएड की संख्या ज्यादा है। तो डीएलएड वाले को केवल ये सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लागू कर दिया तो सब डीएलएड वाले जितने सबको नौकरी हो जाएगी। इसका मतलब एग्जाम तो अब ऐसे परिस्थिति में डीएलएड वाले को यदि 2-3 दिन हम लोग देखते हैं, 16 को हम लोग कोर्ट भी खुल रहा है, कुछ स्टूडेंट हम लोगों से संपर्क, यदि वो एग्जाम नहीं रोकती है, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो स्टूडेंट को हम लोग रीट फाइल करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि ये देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, इसीलिए मैं और ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा सुपीरियर अब आयोग मानने लगी और बिहार सरकार के जो है वो मानने लगे हैं, तो कैसे होगा? तो इस तरीके से आप ये जान लीजिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ होता है वो लॉ अबेडिंग सबको मानना होता है, हर स्टेट के लिए मान्य है। तो इस लाइट में उन्होंने एक लाइन में इसका पूरा क्रक्स ये है कि बीएड हो तो तुम प्राइमरी अब 5वीं तक के कक्षा के लिए अयोग्य हो। क्यों अयोग्य हो मैंने कह दिया आपको, इससे पहले सारा डिटेल कर दिया। और बाद में जो आप ये क्राइटेरिया था कि आपको ब्रिज कोर्स करके आप फ्री हो जाएंगे, तो वो नहीं चलेगा। पहले आप कह रहे हैं कि हमको कलेक्टर बना दीजिए, बाद में कहिएगा यूपीएससी करेंगे, तो ये भी सिद्धांत नहीं चलेगा। तो इस तरीके से साफ भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं सर? साफ भाषा में यही है कि ये एग्जाम का जो क्राइटेरिया है उसमें जो नियमावली 4 का पढ़ेंगे उसमें यही बात कहा गया कि 5वीं कक्षा के लिए कि ब्रिज कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है उसको उन्होंने खारिज किया है। एक बार जजमेंट को आप फिर से दिखा दीजिए ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसके बाद देखिए ये बहुत ही है, इवन गोइंग टू द इंसर्टेड बीएड एज ए रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इट इज मैनिफेस्ट दैट बीएड पर से इज नॉट सफिशिएंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अपने आप में पर्याप्त नहीं आगे। इट इज फॉर दिस रीजन दैट MHRD desired and NCT has introduced the requirement of passing of bridge course. अब आगे कहता है it is not on passing of such bridge course that the candidate would become eligible to hold the post of primary school teacher। एक से इतना तक this should not be misunderstood as in service training after recruitment। This is a part and parcel of eligibility criteria prescribed in this rule। अब इस चीज को जो के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो चीज मैंने आपको बताया कि पहले आप पास कर जाएंगे फिर ये, तो यानी कि ब्रिज कोर्स की मान्यता ही खत्म हो गई इस नियमावली के अनुसार। तो जहां पर ब्रिज कोर्स का, तो वही बात बिहार सरकार बोली है कि आप बीएड है भरिए, ब्रिज कोर्स बाद में कर लीजिएगा 2 साल का। तो ये ब्रिज कोर्स के सिस्टम को ही हटा दिया। यानी कि आप कहीं कोई दो राय नहीं है, या तो आयोग यदि इस तरह की बात कर रही है तो मुझे नहीं लग रहा कि उस जजमेंट का भी आने का, हालांकि उनके अभी पहले उस पर एक प्रश्न को समझ लीजिए ताकि इस संदर्भ से समझें। तो या बीपीएससी का अब जो चेयरमैन साहब का दावा है कि मैं ट्वीट किया, उनके ट्वीट का महत्व है कि मैं एग्जाम लूंगा, मैं तैयार हूँ, या तो फिर वो अभी इस पूरे संदर्भ को, जजमेंट को जिस तरीके से बारीकी से हम लोग पढ़े, हो सकता है अवलोकन नहीं किया गया हो, कल का जजमेंट है, बहुत लोगों के पास आया भी नहीं है। तो एक चीज ये हो सकता है, या दूसरी बात और अहम बात ये हो सकती है कि इनके पास भी बीपीएससी का भी अपना एक लीगल एक्सपर्ट टीम होती है, वो जब एक एक चीज की विवेचना करके उनको रिपोर्ट देंगे तो वो करेंगे। और एक और जो अहम कारण ये हो सकता है कि
बीपीएससी एक मैकेनिज्म है जो आपको एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उनका काम है एग्जाम लेना और एक रिजल्ट देना, अच्छे सेलेक्ट माने जो योग्य कैंडिडेट है तो उसका एक सिलेक्शन देके विभाग को सौंप देती है, विभाग अपने हिसाब से उसको अपॉइंट करती है। तो अब ये शिक्षा विभाग का जो काम है उसके अधीन ये उनका काम है कि टीचर को अपॉइंट करना। तो उसमें उनको अब ये न्यायालय शिक्षा विभाग अब निर्देश देंगे बीपीएससी को। तो बीपीएससी अपने ऊपर कलंक नहीं लेना चाह रही है चेयरमैन, कराए देखो अब तो उनको भी मालूम है कि एग्जाम कैंसिल होने वाला ही है, तो वो क्यों कहते कि मेरी तैयारी नहीं है। इसीलिए आज उन्होंने अपने पल्ला झाड़ लिया कि देखिए हम एग्जाम लेने के लिए तैयार हैं, ताकि बीपीएससी आयोग पर कोई प्रश्न नहीं लगाए कि हर एग्जाम को लेकर पल्ला झाड़ने के लिए ये कहने के लिए कि भाई ये नहीं कहे कोई कि आयोग जो है सो लेट लतीफ करती है, आक्रोश का सामना, छात्रों के आक्रोश का सामना आयोग पर न फूट जाए। छात्र तो बहुत इतना टेक्निकल छात्र तो समझते नहीं, छात्र के कार्य बीपीएससी ने आगे बढ़ा दिया, डेट कैंसिल, ये कोई नहीं जानेगा कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार बीपीएससी ने एग्जाम का डेट को पोस्टपोन किया है। तो ये सारे चीजों को जो है सो कंसंट्रेट करें, बीपीएससी के माथे न फूट जाए, इसीलिए बीपीएससी ने कहा दिया कि आई एम रेडी टू टेक द एग्जामिनेशन ऑन टाइम। अब शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना होगा, अब शिक्षा विभाग के निर्देश, अब चिट्ठी भी जो निकलेगी तो यही कहेगा कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया, जिस वजह से अब ये कुछ कारणों की वजह से एग्जाम की तिथि को आगे बढ़ाई जाती है। और आगे इसलिए बढ़ाई जाएगी क्योंकि अब उसमें से स्पष्ट तरीके से इस नोटिफिकेशन में संशोधन करते हुए ये कहा जाएगा कि अब जो है सो जो ब्रिज कोर्स यानी कि बीएड वाले को डीएलएड के लिए सुटेबल नहीं माना गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए आप लोग अपनी आवेदन और बहुत सारे छात्रों का अब आपके सारे प्रश्न पे प्रभाव पड़ेगा। मैं ये प्रश्न को भी मैं लूंगा, लेकिन पहले एक और प्रश्न जो बहुत मूल, हमारे पास बहुत छात्रों का कॉल आया था, बहुत छात्रों के साथ एक बहुत अहम ये हो गया कि बीएड का भी कोर्स किया और डीएलएड का भी कोर्स किया। फॉर्म भरने गया तो वो क्या किया, देखा कि मैं हायर में आऊँ तो बीएड का डिग्री शो किया, डीएलएड को छुपा लिया। ऐसे 300 छात्र हमारे पास कॉल किए कि सर अब मेरा भविष्य क्या होगा, कि मैं तो बीएड में भी था, डीएलएड में भी था, डीएलएड का इसलिए मुझे लगा कि हायर ये है तो बीएड का डिग्री शो किया, डीएलएड का किया नहीं। तो ऐसे छात्रों के लिए बड़ा दुविधाजनक बातें हो गई। तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि बहुत लोगों को लग रहा है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन ये अलग मामला है। तो इसमें अब सरकार की जो भूमिका थी बीएड वाले पर, वो इसी डर से कि बीएड वाले नाराज हो जाएंगे, तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने एक मौका देने का जो संशोधन करके ब्रिज कोर्स का किया। लेकिन जब इनके सरकार के इस नियमावली को ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही जब खारिज कर दिया, तो सरकार का हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से बियॉन्ड जाके कोई कार्य करे, राज्य सरकार का। तो ये अब राज्य सरकार के पास भी इसमें संशोधन करने के बहुत अब स्कोप नहीं बच गए हैं कि उनको ये करे। तो आपका राजनीतिक, हाँ एक चीज जरूर है कि अब ये चूंकि समवर्ती शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, यानी कि केंद्र सरकार को भी कानून बनाना है और राज्य सरकार को भी। राज्य सरकार कोई कानून बनाएगा और उसी बिंदु पर केंद्र सरकार भी बनाएगी, और दोनों में यदि कोई कंट्राडिक्ट होगा तो केंद्र सरकार का कानून इस पर अधिभावी होगा, यानी भारी पड़ेगा। तो ऐसे परिस्थिति में पूरा कंसंट्रेशन जाता है, बीएड वाले को यदि न्याय मिलेगी तो पार्लियामेंट में, यानी कि पार्लियामेंट में केंद्र में बीजेपी, तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो यदि वहां से कोई अध्यादेश लाकर यदि इस चीज को कर दे, अप्रूव कर दे कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अध्यादेश से ही काटा जा सकता है, तो वहां पर एक उपाय बचा हुआ है। तो ये सब तमाम तरह का चीज था जो दुविधाजनक लोगों को लगी। अब एक बात और जो आपका था कि जो छठे चरण में जो बहुत लोगों की बहाली, बहुत बड़ी प्रश्न है लोगों के मन में, चूंकि सारे बात को कमेंट बॉक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि जिनकी बहाली बीएड के आधार पर हो गई अप टू 5वीं तक में, तो उन लोगों का भविष्य क्या होगा। तो उन लोगों के भविष्य के बारे में एक चीज जान ली कि ये जजमेंट जो है सो चुप है ऐसी चीजों के बारे में। ना तो ये कह रहा है कि वो पहले वाले जो जितने नियोजित हैं वो चलेंगे, या ये भी नहीं कहा कि उसको हटाइए, दोनों के बारे में चुप है। तो चुप है तो हम लोग इसका चुप का एक इंटरप्रिटेशन कोर्ट में इसलिए करते हैं हम लोग कि मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति, कि यदि आप चुप हैं तो उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि उस बिंदु पर कहना ये कह दिए कि ब्रिज कोर्स करके कंटिन्यू, यदि चुप है इसका मतलब छठी चरण पर भी यदि कोई जाएगा लेकर कि ये लोग अयोग्य शिक्षक से बहाली हो गई है, गुणवत्तापूर्ण इनमें क्वालिटी नहीं है, इनके सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाए, तो हो ना हो इस जजमेंट के आलोक में हाई कोर्ट से कुछ न कुछ उन लोगों पर भी खतरा होने की संभावना है। लेकिन उस पर मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि न्यायालय के विचाराधीन होगा, लेकिन टेक्निकलिटीज जो है इस जजमेंट के आलोक में सारा पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जो नौकरी में जाने वाले हैं उनके लिए तो टेंशन है ही, जो नौकरी में है भी बीएड के आधार पर उनके भी सिंहासन अब डोलने लगी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इतना लंबा सर हम इंटरव्यू लिए, लास्ट में मैं एक ही चीज आपसे जानना चाहूंगा,
एकदम खखड़ के बोलिए कि एग्जाम हो रही है या नहीं। मेरे प्रूडेंस के आधार पर, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन जितनी समझ और सूझबूझ के आधार पर जजमेंट के आलोक में मैंने जो भी बातें कही है, वो शिक्षा विभाग को जैसे ही इस जजमेंट के बारे में अवेयर करा दिया जाएगा तो ये एग्जाम की किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तो डीएलएड के जो जितने भी छात्र हैं उनको एक शांतिपूर्ण तरीके से एक आवेदन पहले बीपीएससी के चेयरमैन को इस जजमेंट के आलोक में सिग्नेचर करके दे देना चाहिए। नॉट ओनली चेयरमैन बीपीएससी के अलावा उसकी पहली प्रतिलिपि जो पहली जो है सो देनी चाहिए शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग के अलावा एक मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री जी के अलावा जो है सो बीपीएससी को यदि वो देंगे और उस पर यदि 2 दिन के अंदर में यदि कोई सूचना जारी नहीं की जाती है तो 16 को कोर्ट खुल रहा है। इसमें जो है सो डीएलएड वाले को कोर्ट में स्टे के लिए जाना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। और निश्चित तौर पर बीएड वाले क्या करें, आपने तो डीएड वाले के लिए रास्ता बता दिया, नहीं बीएड वाले क्या करें, वो भी तो वही इंसान है ना। नहीं तो बीएड के लिए जितने भी छात्र हैं उन लोगों के साथ जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, तो ये तो चूंकि वो जिस लॉ के तहत वो आया था वो लॉ ही निरस्त हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट का तो वहां पर उनके लिए विकल्प कोई रास्ता उनके लिए है कि रिव्यू पिटीशन वो फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तब तक बहाली इधर कंटिन्यू चल सकती नहीं, ये बहाली तो आप अधेर में लटकेगी। यदि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में जाते हैं ये लोग, तो वहां पर उन लोगों को यदि यही रिवीजन हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये बात देखिए, 2 जजमेंट राजस्थान के हाई कोर्ट ने भी बीएड वाले को अयोग्य माना और उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोग्य माना। तो जहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट आप पूरे देश को चलाती है, हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि एक जज साहब जो होते हैं उसको 30 राजा का बुद्धि होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर दो यानी कि 60 राज्य को चलाने की बुद्धि एक जज के पास होता है, माने 2 को मिला के 60 हुआ, और वहां पर भी 60 थे, माने 2 जज थे राजस्थान में, 2 जज यहाँ पर। तो ऐसे परिस्थिति में आप 120 को राजा का बुद्धि होता है, वो आदमी गलत डिसीजन कैसे दे सकते हैं? ये मैं साधारण शब्दों में लोगों को समझा रहा हूँ। इसीलिए ये जो निर्णय आया है, इस निर्णय के मैं बीएड वाले से या डीएलएड वाले से मुझे इस आदेश का मैंने विवेचना किया, ना ही तो मुझे कोई बीएड वाले से कोई या डीएलएड वाले से बहुत ज्यादा हमदर्दी है, बीएड वाले का मैं दुश्मन, वो बात नहीं। लॉ क्या करा, मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ के सारे चीज को जजमेंट के आलोक में बोल दिया। अब ऐसे परिस्थिति में जो हो अब वो न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। देखिए, जब से ये सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट आई है तब से काफी विवाद चल रहा था। समझाने के लिए हम सर के साथ आज बैठे हैं, वकील जी के साथ, पटना के जाने माने हाईकोर्ट के वकील हैं, इनके साथ बैठे हैं सही जानकारी लेने के लिए कि क्या वाकई में क्या कुछ हो सकता है। बहुत लोग हैं जो कंफ्यूजन में आप लोग को डालते हैं कि ये होगा, ये होगा। जी, लास्ट चीज आपका जो प्रश्न था कि बीएड वाले के पास अब क्या है, उसके संदर्भ में भी यहाँ पर एक चीज लिखा है, वो भी मैं चाहूंगा कि आप दिखाइए दर्शकों को। इसके लिए भी मैंने ये कर दिया, मैं वो पॉइंट को ये कर रहा हूँ, ये कि सेक्शन ये यहाँ से पढ़ा है, सेक्शन 35 ऑफ द एनसीटी एक्ट, any regulation framed by NCT have to be placed before the parliament for its approval, which has not been done in the present case। अब यदि कोई उसमें रेगुलेशन फ्रेम यदि किया जाता है एनसीटी के द्वारा, तो पार्लियामेंट के पास वो रखा जाएगा, और पार्लियामेंट यदि उसको अप्रूव कर दिया तो वो लॉ हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उसके पास एक ही विकल्प है, अध्यादेश पार्लियामेंट से, नोट द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऐसे परिस्थिति में उस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैंने सारे चीजों को मार्क करके रख दिया ताकि कहीं कोई किसी छात्र को दुविधा नहीं रहे। तो यही तमाम खबर है। देखिए, मेरे हाथ में वही जजमेंट है जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है, और ये पूरे भारत में लागू हो गई है। ये केवल बिहार के लिए नहीं है, केवल राजस्थान के लिए नहीं है। और जो कुछ भी इसमें कंक्लूजन निकलना था, हमने सर के साथ बैठकर कंक्लूजन निकालने का प्रयास किया, और शायद अब आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ होने वाली है इन शिक्षकों की बहाली में। अभी भी सर दावा कर रहे हैं कि अभी एक चीज और लास्ट में, क्योंकि इस वीडियो को मुझे मालूम है कि अभ्यर्थी देख रहे हैं और एटलीस्ट इसको पढ़े लिखे वर्ग ज्यादा देखेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से इसमें हम लोगों ने एक एक चीज को समझाने की कोशिश की, दुविधाजनक कोई भी बात नहीं रही, इसके माध्यम से कोर्ट की भी प्रक्रियाओं को लोगों ने समझा। तो जनरली मैं करता नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ज्ञान जैसे कहता है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, ठीक उसी तरीके से यदि आप लोगों को लगता है कि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहिए, इसको न्यूज को कवर करना चाहिए, तो यदि आप समझ गए इस चीज़ों को तो और लोगों को भी ज्ञान को बढ़ाइए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोगों को हौसला मिले कि ये भाई इस तरह का वीडियो बनना चाहिए। नहीं तो वही चीज चलेगा जो आप समाज में देख रहे हैं, निगेटिव चीज बिना मतलब के, जिसको जो मन बोल रहे हैं। हमारे पास भी बहुत सारे मीडिया, लड़का लड़की भाग गई तो हैदर पाकिस्तान से आई तो पता चला कि कोई बेवफा एसडीओ बन गई, वो खबर को ज्यादा लोग देखते हैं।
तो उस खबर के दौर में इस तरह के महत्वपूर्ण खबर को कोई बना नहीं पाता है। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि यदि आप संतुष्ट हैं, आप लोग अपनी कमेंट भी देखिए, ताकि और भी इस तरह का एजुकेशनल कोई चीज़ हो तो हम लोग बनाएं। और अभी फिलहाल इतना ही। जो भी कंफ्यूजन था, सारा कंफ्यूजन हम दूर आप लोग का करने का प्रयास किए हैं। इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक भैया पत्रकार है। पत्रकार क्या होता है कि सही चीज़ दिखा सके, जो वेल पर्सन, जो सही व्यक्ति हैं, उनके साथ जो भी कंक्लूजन निकल सके, कंक्लूजन निकालने का हम लोग के बीच जो भी कंक्लूजन निकल सकता था वो आपके बीच देने का प्रयास किया। आई होप अब शायद इस नियमावली के खिलाफ या फिर जो जजमेंट आई है इसके खिलाफ कोई कंफ्यूजन ना हो। नियमावली के ऊपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रभाव डायरेक्ट नियमावली पे भी पड़ रही है। 2023 नियमावली बिहार की, और जजमेंट जो था वो भी हम कंक्लूजन सारा चीज समझाने का प्रयास किए। जजमेंट मेन मुख्य भूमिका निभा रही थी। आगे जैसे जैसे जो कुछ भी जानकारी आएगा हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सही प्रकार से समझा पाए। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त विकी गोयल। धन्यवाद।